तो हम लोग क्या देख रहे थे कि बेरोजगारी दर में 6ठे नंबर पे है। तो सत्य कथन पूछा जा रहा है हम लोग को, इसमें सत्य कथन पूछा जा रहा है 18 में। तो कहता है कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। कहता है जनवरी 2025 में माउंट ईवू ज्वालामुखी फटा है, 21 देश में है। माउंट ईवू कहाँ है? ईवू आपका कहाँ है? ये फिलीपींस है कि इंडोनेशिया? माउंट ईवू आपका है इंडोनेशिया होना चाहिए। कहाँ? इंडोनेशिया में। माउंट ईवू कहाँ? इंडोनेशिया में। आगे देखते हैं। कहता है कि हेनले पार्टनर्स एंड संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स में विचार कीजिए। कहता है 195 देश में प्रथम स्थान पर जापान है, नहीं है। भारत का पासपोर्ट रैंकिंग में 86 नंबर पे है। हमसे क्या पूछा है? 7 नंबर पूछ रहा है। तो कहता है कि दोनों गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो कहता है कि सत्य कथन कौन है? तो ये डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाल में ही किस टेनिस खिलाड़ी ने, फर्स्ट पे पता है सिंगापुर है, टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? किस टेनिस खिलाड़ी ने? तो ये कौन है? नोवाक जोकोविच है। कौन है? नोवाक जोकोविच है, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीत गए हैं। आगे देखते हैं। कहता विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या था? विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या था? कहता हिंदी ज्ञान, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, एकता और संस्कृति गौरव का वैश्विक आवाज़, हिंदी जनमानस की भाषा हो जाएगा। तो इसका होना चाहिए एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़। ये है आपका थीम। विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या था? एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़। समझ गए? एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़ हो जाएगा। नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में रिपोर्ट पर कहता है कि पढ़िए, कहता है कि उड़ीसा पहले स्थान पाया है। तो बात तो सही है। बिहार तीसरे पे नहीं, बिहार 13 नंबर पे। कितने नंबर पे? बिहार 13 पे। सत्य कथन कौन है? केवल एक है। यूडाइस रिपोर्ट के अनुसार किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? यूडाइस किस रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है? तो ये क्या गया? शिक्षा मंत्रालय का है। क्या? शिक्षा मंत्रालय का यूडाइस है। हाल में ही गठित एम.के. जैन समिति का संबंध किससे है? एम.के. जैन समिति का संबंध किससे है? एम.के. जैन समिति हमको लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर से है। क्या है? एम.के. जैन किससे है? बैंकिंग से है। एम.के. जैन समिति बैंकिंग सेक्टर से है। चलिए, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का कहाँ किया गया? हल्दी बोर्ड का स्थापना कहाँ किया गया है जी? तो निजामाबाद तेलंगाना में। कहाँ किया गया है? निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। इंडस फूड के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इंडस फूड का कहता है किसके द्वारा किया? इंडस फूड का किया गया किसके द्वारा? इंडस फूड की बात हो रहा है। तो एक कौन होगा? चिराग पासवान जी हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। कहता है क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस की सेवा शुरुआत कहाँ की है? ब्लिंकिट कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया जी? ये गुरुग्राम में किया है। ब्लिंकिट ने, कौन है? ब्लिंकिट है जिसने ये शुरू किया है। कहाँ किया है? तो गुरुग्राम में किया है। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रेंकी रेमू रुआडिको जादेंग का जन्म कहाँ हुआ है? पहला बीटा कहाँ का हुआ था? तो ये शायद थे हमारे मिजोरम में। पहला बीटा जन्म कहाँ पे हुआ है? तो मिजोरम में जन्म हुआ है। थोक मूल्य का सूचकांक WPI के आधार वर्ष में संशोधन हेतु कार्य समूह के गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? थोक मूल्य सूचकांक के लिए किनके में हुआ है जी? तो ये हुए हैं रमेश चंद्र में। कौन? रमेश चंद्र जी हैं, उनमें WPI के लिए वो किया गया है। थोक मुख्य सूचकांक रमेश चंद्र नाम है इनका। कहता है जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत किसने रोजों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने लोगों को दिया है? तो ये कितने? 4 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 4 लोग को। किसने सुधारों का वर्ष घोषित किया जी? ये रक्षा मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में का अग्रणी क्रिकेटर किसे नामित किया गया है? तो अग्रणी क्रिकेटर कहता है कि पुरुष वर्ग में अग्रणी क्रिकेटर किसको किया गया है? तो ये है जसप्रीत बुमराह जी को अग्रणी क्रिकेटर बनाया गया है। कहता है जनवरी 2025 में मोदी जी ने रेल जोन के अंतर्गत 59वें डिवीज़न के रूप में किसे नया रेलवे डिवीज़न बनाया है? तो एक किनको बनाया है? तो जम्मू रेलवे डिवीज़न को बनाए थे। किसको? जम्मू रेलवे डिवीज़न को बनाया गया है। कितने? 59वें नंबर का है। कहता है
कि जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं को एकीकरण बढ़ावा देने के लिए MIT के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के तहत हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। तो होता है कि क्षेत्रीय भाषा के एकीकरण करने के लिए पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया कौन? त्रिपुरा बन गया। कौन बन गया? त्रिपुरा बन गया। कहता हाल में चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल शुरू किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश किया है? तो ये ट्री आधार कौन शुरू किया है जी? तो ये शुरू करने वाला जम्मू और कश्मीर का है। ये डिजिटल ट्री आधार शुरू करने वाला कौन है? जम्मू कश्मीर है। हाल में ही पूर्वी भारत में पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहला वेधशाला कहाँ बना है? पूर्वी भारत में खगोलीय वेधशाला कहाँ बनाया जा रहा है? पूर्वी भारत में कहाँ बनाया जाएगा जी? तो पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। पूर्वी वेधशाला पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है जी? तो डेटा सेंटर तो अपना जामनगर गुजरात में ही बनाया गया है। डेटा सेंटर कहाँ बन रहा है? जामनगर गुजरात में। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ किया गया? पर्यावरण के मंत्री की बैठक आ रहा है 11वीं। तो कहाँ किया गया जी? ये क्या है? ब्रासीलिया में। कहाँ किया गया? पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जो ब्रिक्स का कहाँ किया गया? ब्रासीलिया में, पर्यावरण के लिए। भारत और स्पेन 2026 तक किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? भारत और स्पेन दोनों मिलकर किया है दोहरा वर्ष। क्या नाम रखा है? दोहरा वर्ष। तो भारत और स्पेन दोनों मिलकर 2026 को दोहरा वर्ष में घोषित किया, भारत और स्पेन मिलकर। कहता है कि 24-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना रहा है? करोड़ का पहुंच गया। रक्षा निर्यात का रिकॉर्ड कितना पहुंच गया है? निर्यात करने मतलब एक्सपोर्ट करने में, तो ये पहुंच गया 23,622 करोड़ रुपया। कितना? 23,622 करोड़ रुपया। जनवरी 2025 में सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे के रूप में ओंकोसिरियोसिस रिकवरेट को खत्म करना पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया? ओंकोसिरियोसिस नाइजर बन गया होगा। ठीक है। हाल में ही किस देश के संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद के राष्ट्रीय सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है? तो ये किसने किया है जी? तो ये हमारा जो बढ़िया कंट्री हमारा है, हमारे बगल में बांग्लादेश ये काम किया है, सब हटा ही दे रहा है वो। कहता है एक्सियोम मिशन 4 के लिए अंतरिक्ष यात्रा है तो किस भारतीय का चयन हुआ? एक्सियोम मिशन 4 के लिए कौन थे? शुभांशु शुक्ला जी थे। पता है आपको? भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताइए जिसे भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ईवोट एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया है। तो शून्य पेश करने वाला कौन है जी? तो हमारे कौन है ये? सरला एविएशन। कौन है? सरला एविएशन। भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसमीटर चिप सेट विकसित करने के लिए C-DOC किसके साथ साझेदारी किया है? 6G की बात कर रहा है, तो 6G से कौन आ गया है? IIT बॉम्बे ही रहेगा। 6G के लिए कौन है? IIT बॉम्बे है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी किया है? तथा उत्तराखंड क्या है? वो भूतापीय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किया है किसके साथ? आइसलैंड के साथ। किसके साथ? आइसलैंड के साथ। जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया गया है? रूसी ने किसके साथ किया है? वो 20 वर्षों के लिए। तो करने वाला कौन है? ईरान के साथ किया है। किसके साथ? ईरान के साथ। तो रूस का जो है, रूस और ईरान के बीच में 20 साल के लिए संधि किया गया है। भारत और मौसम विज्ञान विभाग जरा 15 जनवरी को आपने कौन सी वर्षगांठ बनाई है? तो मौसम विज्ञान विभाग बना दिया 150वीं वर्षगांठ। कितना? 150वीं वर्षगांठ बना दिया। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCL पोर्टल के गिग और रजिस्ट्री भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन किया है। तो किसके साथ किया ये? गिग वर्कर्स के लिए। तो ये कौन है? स्विगी के लिए। स्विगी के साथ ये वो काम किया गया है। तो हमारा ये क्या हो गया? 2 को ख़त्म हुआ है। तीसरा शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट, तीसरे नंबर का, 13 नंबर का।
तो प्रैक्टिस नंबर 13 शुरू करते हैं। कहता है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कहता है यह अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन यह चीन के नेतृत्व वाली पहली पहल है। यह पहल 30 देशों के साथ शुरू हुआ है, जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया के विकासशील देश शामिल है। सत्य कथन कौन है इसका? तो कहता है कि केवल एक सही है। क्या केवल एक सही है? दूसरा गलत है। कहता है कि मध्यस्थता संगठन चीन के द्वारा तो शुरू किया गया है, लेकिन 30 देश के साथ नहीं शुरू किया गया। कितने? 30 देश के साथ नहीं शुरू किया गया। किस IIT ने शोधकर्ताओं ने कच्छ में हड़प्पा युग से कम 500,000 वर्ष पूरे मानव के निवास के साक्ष्य खोजे? किस IIT ने खोजा है हड़प्पा काल में जाकर? तो खोजने वाला कौन है? IIT गांधीनगर। तो होता है कि कच्छ की बात हो रहा है, तो कच्छ मतलब गुजरात हो गया। गुजरात में कौन है? IIT गांधीनगर है। चिनाब रेल बीच पुल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, जो कि चिनाब नदी से 359 मीटर पर उपस्थित है। ठीक है, इस पुल की लंबाई 1251 मीटर है। असत्य कथन इसमें कौन है? 3 में। तो कहता है कि दोनों असत्य कथन है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो चिनाब से 359 मीटर तो नहीं है, गड़बड़ है थोड़ा। ये पुल की लंबाई 1251 मीटर भी नहीं है, ये भी थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है हमको। तो इसमें असत्य कथन कौन है? 3 का नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। फिर से पढ़िए। असत्य कथन पूछ रहा है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा है और 359 मीटर भी है, ये बात सही है। ये पुल की लंबाई 1251 मीटर नहीं है, ये गलत है। तो केवल 2 गलत है, पहला सही है। अतः भारत जैन 22 भाषाओं में अनुकूलित एक भाषा है। भारत का पहला बहुभाषी AI मॉडल है। ठीक है, तो ये चौथा का क्या है? दोनों सही है और सही कारण भी बताया जा रहा है। किस योजना के अंतर्गत हर महीने 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल ANC सेवाएं मिलती है? 9 महीने को प्रसव पूर्व किसके द्वारा मिलता है? तो ये क्या हो जाएगा कि PMSMA के द्वारा, PMSMA के द्वारा है। 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल मिलता है। किस नैनोजाइम का विकास IAC ने किया है? किस नैनोजाइम्स का IAC ने किया है? उसका नाम क्या है नैनोजाइम का? तो कहता है कि प्लेटलेट्स ब्लॉकर। तो नैनोजाइम जो है वो नैनोजाइम किस विकास IAC ने किया था? प्लेटलेट ब्लॉकर का। IAC बेंगलोर ही समझ लीजिए। IAC में तो क्या होगा? बेंगलोर है, तो IAC बेंगलोर ने प्लेटलेट ब्लॉकर बनाया है। WEF वैश्विक लैंगिंग अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? लैंगिंग अंतराल की बात हो रहा है। तो कितने नंबर पर लैंगिंग अंतराल पे है? तो हम लोग हैं 131 नंबर पे। कहते हैं लैंगिंग अंतराल कितना है? 131 पे है लैंगिंग अंतराल में। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स की बात हो रहा है। तो ये जीतने वाली कौन है? विक्टोरिया कजेर थेल्विंग। क्या नाम है? विक्टोरिया कजेर थेल्विंग है मिस यूनिवर्स जीतने वाली, विक्टोरिया कजेर थेल्विंग। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट के अनुसार संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जनसंख्या 2025 में 146 करोड़ हो जाएगी। सत्य कथन पूछ रहा है। अगले 40 वर्षों में 170 करोड़ पहुंचने का उम्मीद है। भारत का प्रजनन दर 2.1 है, 2.1 UN के हिसाब में। तो कथन सही कौन है इसमें? 1 और 2 सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 2.1 नहीं 1.9 हो गया। तो जनसंख्या 2025 में इतना 146 करोड़ है और 40 वर्षों में 170 करोड़ हो जाएगा। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का स्थान किस स्थान पर बना है? ये रामेश्वरम पे बना है, ये तो सबको पता होना चाहिए। कौन सा देश पहली बार नारकोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? नारकोटिक ड्रग्स की बात हो रहा है, तो ड्रग्स पे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र आयोग की 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता करने वाला कौन है? हमारा भारत है। जहाँ पे नारकोटिक ड्रग्स है उस पर अध्यक्षता करने वाला कौन है? हमारा भारत है, 68वें सत्र का। किस टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर भारत के 57वें टाइगर रिजर्व में घोषित नामित किया गया है? तो 97वां कौन बन गया है? तो ये बनने वाला कौन है? राता रानी टाइगर रिजर्व है। राता पानी टाइगर रिजर्व 57 नंबर पे हो गए। राता पानी 57 नंबर पे क्या है? राता पानी भी है। गुरु घौरीदास, ये भी गुरु घासीदास भी हो गए हैं। कहता है कि 12 का सी हो जाएगा। डाक विभाग ने भूमि नीति शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को डिजिटल पता कोड प्रदान करना है। तो इसमें सही कौन है? कि भूमि नीति नहीं, ये तो गलत है, आर सही है। ठीक है,
ये गलत है। डाक विभाग ने भूमि नीति नहीं शुरू की है, इसका उद्देश्य तो प्रत्येक घर में डाक का कोड का पता प्रदान करना है, ये बात सही है। संसद किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत शर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी? तो ये कहाँ के थे न्यायमूर्ति यश वर्मा जो थे, वो कहाँ के थे? तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे न्यायमूर्ति यशवंत शर्मा। तो 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का मेजबानी कौन सा देश करेगा? संसदीय मंच की मेजबानी कौन करने वाला है? 12वें नंबर का जो है ब्रिक्स जो हुआ है, कौन सा करने वाला है? ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी भारत करेगा। ब्रिक्स संसदीय मंच की 12 नंबर का कौन कर रहा है? भारत करेगा। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में। गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में शुरू की गई है? गंगा डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग कहाँ किया गया है? तो क्या गया? असम में। गंगा डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग कहाँ होगा? असम में होगा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव वन मेला भारत में कहाँ आयोजित किया गया है? वन मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो क्या गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। हाल में ही किस राज्य में हस्तशिल्प घर चोला को जीआई टैग दिया गया है? तो हस्तशिल्प घर चोला कहाँ का है ये? तो ये है आपका गुजरात का है। हस्तशिल्प घर चोला कहाँ है? गुजरात का है। क्रोपिक पहल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कहता क्रोपिक पहल एआई आधारित फसलों की निगरानी करेगा। यह योजना रबी और खरीफ फसलों के लिए शुरू की गई है। ये बात दोनों सही है, क्रोपिक है ये भी सही है, एआई आधारित है, और रबी और खरीफ फसलों के लिए शुरू की गई, ये भी सही है। असत्य कोई नहीं है। भारत का पहला बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला बायोबिटुमेन ये किया गया है आपका नागपुर में। बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग किया गया नागपुर में। 10वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF की मेजबानी किस देश कौन करेगा? IIT गुवाहाटी। विज्ञान महोत्सव कहाँ करेगा? IIT गुवाहाटी में। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। हाल में ही किस विख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया जिसे वृक्ष माता के नाम से जाना जाता था? वृक्ष माता के नाम से किनको माना जाना जाता जिनकी मृत्यु हो गई है? कहता है कि तुलसी गौड़ा को। कहता है कि वृक्ष माता किनको नाम जाता था? वृक्ष माता को तुलसी गौड़ा का नाम किया जाता था। तुलसी गौड़ा जी को वृक्ष माता के नाम से जाना जाता था। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको बताया है 26 कसी उत्तराखंड में। ओहो 38वां का नहीं हुआ है, वहाँ पर 37वां हुआ है। यहाँ पे 38वां तो मेघालय में हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 38वां हुआ है मेघालय में। किस व्यक्ति के टाइम पत्रिका में पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? टाइम पत्रिका में पर्सन ऑफ द ईयर किसको किया गया है? तो हमारे कौन है ये? कहाँ गलत कर दिया? राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में ही किया गया है जी। मेघालय में 39 नंबर का होगा। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर से चुना गया किसको? डोनाल्ड ट्रंप जी को चुना गया है। 26 का भी होगा। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? सैयद मोदी में लखनऊ में हुआ है। इसमें बैडमिंटन में कहता है कि महिला का सिंगल खिताब किसने जीता है? जीतने वाली कौन है? PV सिंधु जी हैं। भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन बन गया है? हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन बन गया है? गुरगेश अरण्यक प्राणी उद्यान। क्या नाम है उसका? गुरगेश। हरित प्रमाणन वाला कौन है? गया गुरगेश अरण्यक प्राणी उद्यान। केंद्र सरकार ई श्रम पोर्टल के संबंधित कथन पर विचार कीजिए। कहता है कि रोजगार देने में प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। सत्य कथन पूछ रहा है। रोजगार देने में द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश है। बिहार रोजगार देने में तीसरे नंबर पे है। तो ये सत्य कथन कौन है? तो इसमें क्या है? सभी सही है। प्रथम पे उत्तर प्रदेश है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, बिहार तीसरे नंबर पर रोजगार देने में आ गया है। भारत इजराइल ड्राइव 3.0 भारत और इजराइल के बीच में हो रहा है। इजराइल में रोजगार अवसरों को हेतु राज्य के कुशल कर्मियों का चयन किया जा रहा है। कहाँ से किया जा रहा है?
ये आपका कहाँ से किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश से रोजगार करने के लिए लोग इजराइल जा रहे हैं। इजराइल। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स का आयोजन हुआ है? तो सिनबैक्स इसके बीच में हुआ है। तो सिनबैक्स जो हुआ है ये हुआ है कंबोडिया के बीच में। सिनबैक्स कहाँ हुआ? कंबोडिया के बीच में। भारत की पहली कैंसर वैक्सीन कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि यह रूस के द्वारा बनाया गया है, यह mRNA वैक्सीन है। ठीक है, असत्य कथन पूछ रहा है। कोई पारंपरिक टीका नहीं बल्कि इलाज केंद्रित है ये तो गलत है। 32 करना जी। असत्य कथन कौन है इसमें? कोई नहीं है, सब सही है। तो वैक्सीन कौन बनाया है? कैंसर वैक्सीन बनाया रूस ने बनाया, बात सही है। यह mRNA पे है, ये भी सही है। यह पारंपरिक टीका नहीं बल्कि इलाज है, इलाज केंद्रित है। समझ गए? तो 32 का सब सही है। सत्य कौन है? कोई नहीं है। UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से संबंधित कथनों पर विचार। UNEP का या UNEP का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है सर। ठीक है। भारत पर्यावरण माधव गाडगिल जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया, दोनों सही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दिया गया है? मतलब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया मध्य प्रदेश को। इसको दिया गया मध्य प्रदेश को। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का UN का आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मदन वी लोकुर को। 35 का B हो जाएगा। न्यायमूर्ति मदन वी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन बनाई है जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा है? ट्रेन बनाने में कौन है भाई? तो हमारा चीन ही आगे रहेगा। एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का संबंध किस विचार का? एशियाई जूनियर भारोत्तोलन में बात करा है। भारत ने 33 पदक जीते हैं, इसमें 7 स्वर्ण 16 रजत और 10 पदक है। ठीक है। असत्य कथन पूछ रहा है 37 का। भारत ने 33 पदक जीते हैं, नहीं। एशियन युवा और जूनियर भारोत्तोलन में नहीं। बिहार की ज्योत्सना सवार ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया एशियाई रिकॉर्ड किया, ये भी नहीं, ये भी गलत है। दोनों गलत है। 37 का केवल 2 गलत है जी। काम गड़बड़ हो रहा है, काम गड़बड़ हो रहा है, कंसंट्रेट कीजिए रोशन। तो होता है कि असत्य कथन कौन है? तो केवल 2 है, ये नहीं किए हैं। पहला सही है, तो पहला सही है। असत्य कथन कौन है? केवल 2 है इसमें। 37 का B है। ताजमहल के पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक देखा जाने वाला गंतव्य स्थान कौन बन गया है? ताजमहल को छोड़कर तो अयोध्या का राम मंदिर बनेगा। किस राज्य के किसान स्वायत्त सहायता समूह FPO सहकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिम्बर शुरू किया गया है? तो ये अरुण हिम्बर किसने शुरू किया है? तो ये अपना अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। किसने किया है? 39 का C होगा। कहता है कि अरुण हिम्बर शुरू करने वाला कौन है? अरुण हिम्बर अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला कौन राज्य बन गया जी? तो अच्छा, गोवा तो पहले से ही था, फिर उसके बाद कौन बन गया? उत्तराखंड बन गया। किस रॉकेट ने इसरो रॉकेट से इसरो ने 30 को स्पेडेक्स मिशन की श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है? स्पेडेक्स हुआ है। कहता है कि PSLV C61 का PSLV C60 है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मानव एकता दिवस मनाया जाता है? कहता है कि 20 दिसंबर को मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता होगा 2 एकता दिसंबर में, 20 दिसंबर को। न्यूयॉर्क में हो रहे FIDE महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप की विजेता कौन बने? न्यूयॉर्क में हो रहे कौन बन गई है? FIDE महिला में महिला विश्व चैंपियनशिप कौन बन गई है? कोनेरू हम्पी बन गई। कौन है? न्यूयॉर्क में हो रहा है FIDE महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप। रैपिड की बात हो रहा है तो रैपिड में कौन? कोनेरू हम्पी बन गई है। कहता है एयर हेल्प स्कोर के किस एयरलाइन को दुनिया के सबसे खराब एयरलाइन स्थान में नाम दिया गया है? सबसे खराब किसका नाम दिया गया है? इंडिगो को। एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन का नाम दिया है इंडिगो को। वाह। किस देश ने भारत के साथ अपनी कर संधि में सबसे पसंदीदा राष्ट्र प्रावधान को निलंबित करने का प्रस्ताव चुना है? हटा देगा, मतलब भारत को अपने पसंदीदा राष्ट्र हटाने के लिए कौन चुनाव किया है? 45 स्विट्जरलैंड है, वो अब हम लोग को हटा दे रहा है। स्विट्जरलैंड पसंदीदा राष्ट्र से हम लोग को हटा रहा है। 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था?
पता कि ये कहाँ के थे? 46 का इंडोनेशिया के थे। प्रोबियावो सुबियांतो। साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी के लिए कविता संग्रह मैं जब तक आई बहार के लिए किसे सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी में किसको? तो ये कौन है? 47 गगन गिल जी को। कहता जब मैं आई बहार किसको? गगन गिल को दिया गया 47 में। मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? BR सुब्रमण्यम है, बी रामा सुब्रमण्यम हो जाएगा। हॉकी इंडिया 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण है तो किसे भागीदार घोषित किया है? हॉकी इंडिया ने किसको घोषित किया है? तो 49 का डी कहता है दूरदर्शन को। हॉकी इंडिया किसको करेगा? घोषित कर दिया है दूरदर्शन को। किस IIT ने स्टार्टअप टू तर के साथ मिलकर 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बुक किया जो वाइको में आधारित है? तो किसके साथ किया है ये? IIT मद्रास के साथ किया। हमारा 3 खत्म हो गया, आज 3 ही रखते हैं, कल ये देखेंगे 14 नंबर का। चलिए धन्यवाद।